Hello guys, welcome to my channel Education with Prerna. As I am a BPharm graduate and I am going to start pharmacology. As we know this subject is very important for pharma background students. Here I will cover BPharm and MPharm level topics in addition with government preparation. Currently I am pursuing MPharm from Ecology. So we will start from general pharmacology. What we will cover in general pharmacology? See, general pharmacology. First, we will cover introduction to pharmacology, routes of drug administration, pharmacokinetics, pharmacodynamics, clinical pharmacology and drug development, adverse drug effect. And I will also ensure I will provide my handwritten notes as soon as possible. So, we will start from pharmacology. See, this is my handwritten notes. So, first I will explain. So we will start from pharmacology. Introduction to pharmacology. Generally, pharmacology word is made up of two words that is derived pharmacon and logy. What does pharmacon means? Drug. Logy means to study. Pharmacology refers to the study of drug. ड्रग व्हाट इज ड्रग ड्रग क्या है ड्रग एक सब्सटेंस होता है एक मटेरियल होता है जो फॉर एग्जांपल ड्रग है ड्रग अपन बॉडी में अगर अपन ले रहे हैं तो बॉडी में कुछ तो एक एक्शन लेगी फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा मेटाबॉलिज्म होगा एक्सक्रीशन होगा एब्जॉर्प्शन मीन्स ड्रग कितनी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है फॉर एग्जांपल अपन ड्रग खा रहे हैं जीआईटी में जाएगी ड्रग देन वो डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएगी देन वो लिवर में जाएगी मेटाबॉलिज्म होगी और देन फिर यूरिन फॉर एग्जांपल जैसे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी इट मीन्स ड्रग अपन ने खाने से लेके ड्रग के पूरे एक्शन और ड्रग का पूरा मेटाबॉलिज्म और ड्रग बाहर कैसे जा रही है ये अपन पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजी दो तरीके में होती है फार्माकोकाइनेटिक्स and pharmacodynamics. Don't worry guys, I will explain in detail. Okay, so guys, have you ever wondered how the medicines you take actually work in your body? Medicines means तुम कुछ खा रहे हो तो उसका कुछ तो एक्शन होगा जैसे what is the difference between drug and a poison? ड्रग अच्छा ही इफेक्ट क्यों दे रही है बॉडी में और पॉइजन डेथ भी करवा सकता है इवन है ना तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और मैं यही वाले नोट्स आई विल शेयर इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो सो you can download it from there. Okay, pharmacology, that is the study of drug action or interaction of drug with biological system here refers to the our body. Okay, drug एक substance और material होता है used to intended to be used modify or explore physiological system that is our body. पैथोलॉजिकल स्टेट जो भी एनी इन्फेक्शंस हुआ है कोई बॉडी में या कोई डिजीज़ के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द रेसिपिएंट्स जो अपने थेरेपेटिक काम में आएगी जो अपने को एक थेरापेटिक अच्छा रिस्पॉन्स देगी अच्छा फील करवाएगी दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू WHO. ओके, और वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है ये बी फॉर्म में अपन जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं और ये कब आया था 1940 में. अकॉर्डिंग टू दिस ड्रग इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज इंटरनली और एक्सटर्नली फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस उसको पता करने के लिए ट्रीटमेंट उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रिवेंशन उसके बचाव के लिए प्रोफाइलेक्सिस अगर कोई ट्रीटमेंट ऐसा है जो ठीक नहीं हो रहा है लंबे टाइम से और अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस ड्रग इज़ अ सब्सटेंस ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंटरनल और एक्सटर्नली लिया जाता है फॉर दी पर्पस ऑफ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रिवेंशन प्रोफाइलेक्सिस कोई भी डिजीज़ या उसके सिम्टम्स के डायग्नोसिस ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट उसको ट्रीट करने के लिए या उसके बचाव के लिए या उसके बचाव के तरीक़ों को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए उसका ड्यूरेशन ये सब चीज़ों के लिए या उसके सिम्टम्स या कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कोई रेयर डिजीज़ है ये सब आप नोट से पढ़ सकते हैं मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूँगी एंड सम जीके के क्वेश्चंस मैं साथ में आपको जीके भी प्रोवाइड करवाऊँगी दैट इज सम डिस्कवरीज एंड द साइंटिस्ट फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी ऑसवर्ल्ड स्कीम डी बर्ग
फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा। फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एंड्रिच। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सब एंटीबायोटिक्स है। डिस्कवरी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलमन वॉक्समैन। डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन बेंटिंग एंड बेस्ट। डिस्कवरी ऑफ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोंटोसिल गरहर्ड डोमेक। ये फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है, ये प्रोंटोसिल है, ये फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट था। ये सल्फाइड मेटाबोलाइट है। अब अपन पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। दो मेजर ब्रांचेस है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एंड फार्माकोडायनामिक्स में आता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। काइनेटिक मीन्स काइनेटिक्स दैट इज इन द मोशन। ओके, मोशन में क्या है? ड्रग है, तो ड्रग बॉडी में जाएगी तो पहले एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, उसका एक्सक्रीशन होगा, मीन्स ड्रग मोशन में है। और डायनामिक मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी वाइल काइनेटिक्स वाली प्रोसेस जब चल रही है, ड्रग जब बॉडी में घूम रही है तो बॉडी उसका क्या रिस्पॉन्स कर रही है ड्रग को, मीन्स ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोडायनामिक्स ये आप डी से याद कर लो, एक मेमो में बता रही हूँ जस्ट। व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, डी डायनामिक्स, ड्रग डज टू द बॉडी। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स पता है मूवमेंट होता है, मूवमेंट किसका? ड्रग का, तो ड्रग मूव होगी तो एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी, एक्सक्रीशन होगा उसका। और के इसको जनरली रिप्रेजेंट करा जाता है KADME से, तो KADME रेफर्स टू द काइनेटिक्स ऑफ ADME। ओके, और ये मैंने एक डायग्रामेटिक फॉर्म से इसको विजुअल ऐसे रिप्रेजेंट करा है, जैसे ये ड्रग है, ड्रग एक्शन एंड मैकेनिज्म। ड्रग का बॉडी पे क्या एक्शन है? फार्माकोडायनामिक्स। बॉडी का ड्रग पे क्या एक्शन है? फार्माकोकाइनेटिक्स। ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो गाइस, अभी अपन ने मेजर ब्रांचेस डिस्कस करी है। मेजर ब्रांचेस में आती है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। अब इसकी माइनर ब्रांचेस क्या होती हैं? माइनर ब्रांचेस जैसे फार्माकोथेरापेटिक्स, आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, अपन उसको कितने अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितने तरीके के कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉम्बिनेशन का अच्छा इफेक्ट है, कोई कॉम्बिनेशन के साथ वो मतलब सप्रेसिव यूज़ हो रहा है, किसी के साथ एज अ डोमिनेटिंग यूज़ हो रहा है। और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, कितना टॉक्सिक इफेक्ट है, दैट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एडवर्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। कीमोथेरेपी ये जनरली कैंसर के ट्रीटमेंट्स में यूज़ होती है, जैसा कि अभी ये सब चल रहा है, कैंसर वगैरह आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। फार्माकोजेनेटिक्स, स्टडी ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ये सब नोट्स में आप पढ़ लोगे, बहुत अच्छे से रीड कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। अब एक टर्म आती है ऑर्फन ड्रग्स, ड्रग दैट आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। इसकी मैंने ट्रिक बना के रखी है, SR-DDLG का फैन है। मैं आपको ट्रिक से मैं बहुत इजीली बता दूंगी, जो रेयर डिजीज़ में जो ड्रग्स यूज़ होती है, SR-DDLG का फैन है, ये ट्रिक है। SR से आ गई है सोमाट्रिप्टेन, सोडियम, S से सोमाट्रिप्टेन, सोडियम SR-DDLG का फैन है। SR, S से आ रही हैं 3 ड्रग, R से भी आ रही हैं 3 ड्रग, सोमाट्रिप्टेन, सोडियम स्ट्रिबोग्लूकोनेट, सोडियम थायोसल्फेट। R से आ रही है राइफाब्यूटिन, रिफॉक्सिमिन और रिटुक्सिमैब। DDLG का फैन है ना। D और L जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, D और L ऐसे ही लिखना आप भी, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेंगी चीज़ें। डिजॉक्सिन एंटीबॉडी और लियोथायरोनिन T3। फैन से FAN, फोमिपिजोल, एम्फोटेरेसिन B, एजासिटिडिन, एन से नाइट्रेट्स और निलोटिनिब। और ये कुछ अदर ड्रग्स लिख के रखी हैं, ये आप अगर पढ़ना चाहो तो एक माइंडसेट में बैठा के रख सकते हो। बेबासिजुमेब, बिसल्फिन, कार्बोप्रोस्ट, सिफोजेक्स, क्लोफाजिमाइन, कॉल्चिसिन, फोमिविरिसिन और थायोटेपा। ये एक ट्रिक से आप याद कर लो, ये सब आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी मैं। गाइस, मैं एक टिप देना चाहूँगी आपको कि जब भी आप पढ़ें ऐसे कुछ फ्लैश कार्ड्स बना लें। जैसे मैंने फ्लैश कार्ड बनाया डिस्कवरीज और साइंटिस्ट का, मैंने इसमें जो आपको
प्रीवियस जो भी बताया था, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, इंडियन फार्माकोलॉजी, ये सब मैंने इसको ऐसे लिखा है। कभी भी इसको ऐसे देखते रहें, ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना के ऐसे पढ़ते रहें, ये मेरी एक टिप है आपको। और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स के सोर्स क्या होते हैं, ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ऑल नॉलेज अबाउट ड्रग्स। और फिर उसके बाद अपन बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स का, फार्माकोडायनेमिक्स का। और